हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू एसएस न्यूज झारखंड। आज है 18 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं झारखंड की फटाफट बड़ी प्रमुख खबरों को। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार का सख्त निर्देश, चुनाव खर्च पर रखें पैनी नजर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने वाणिज्यिक कर पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें चुनाव के दौरान खर्च पर नजर रखने और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। झारखंड को भाजपा ने 20 वर्षों तक दोनों हाथों से लूटने का काम किया, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से लौटकर आने के 100 दिन पूरे होने पर राज्य की जनता को संबोधित किया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि उनका मकसद राज्य की जड़ों को मजबूत करना है, जो 20 वर्षों तक भाजपा के शासन में कमजोर हुई थी। उन्होंने लिखा, दिसंबर 2019 में झारखंड की अपनी महान जनता के आशीर्वाद से मैंने राज्य की बागडोर संभाली। मकसद एक ही था कि झारखंड रूपी पेड़ को सिंचित कर इसके जड़ें मजबूत करना। इस पेड़ को भाजपा ने 20 वर्षों तक दोनों हाथों से लूटने का काम किया था, इसे सुखाने का काम किया था, इसकी जड़ों पर मट्ठा डालने का काम किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीब, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की है। इनमें सर्वजन पेंशन योजना, हरा राशन कार्ड योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, अबुआ आवास योजना आदि शामिल है। माले को 4 सीट, झामुमो और राजद को 6 सीट कांग्रेस अपने कोटे से देगी। राहुल गांधी से सीएम हेमंत की मुलाकात के बाद होगी घोषणा। झारखंड विधानसभा चुनाव की चर्चा हर तरफ है। यह चुनाव झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए होगा। इस बार इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच सीधी टक्कर होगी। इंडिया महागठबंधन ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई-एमएल में सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो गई है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि विश्वस्त सूत्रों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार कांग्रेस इस बार अपने कोटे से माले को 4 सीट देगी, जबकि राजद को 5 सीट देने की बात चल रही है। माले को जो सीट दिए जा सकते हैं उनमें बगोदर, राजधनबाद, सिंदरी और निरसा सीट शामिल है। वहीं राजद को इस बार 6 सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। राजद को गोडा, देवघर, कोडरमा, हुसैनाबाद, चतरा और छतरपुर देने की बात चल रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में राजद को 7 सीटें मिली थी, जिसमें से केवल 1 सीट पर ही राजद ने जीत हासिल की थी। धनबाद में 9वीं क्लास के 3 लड़कों की घिनौनी हरकत, 10 लड़कियों की अश्लील फोटो को किया वायरल। झारखंड के धनबाद से एक हैरान करने वाली मामला सामने आया है। यहाँ मुगमा के एक प्रतिष्ठित विद्यालय की कक्षा 9वीं के 3 छात्रों ने अपने ही क्लास की 10 छात्राओं की फोटो को अश्लील बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। घटना की जानकारी जब पीड़ित लड़कियों के अभिभावकों को मिली तो उन्होंने बुधवार 16 अक्टूबर को दोपहर स्कूल में जाकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और निरसा थाना प्रभारी मंजीत कुमार भी पुलिस बल के साथ स्कूल पहुंचे। इसके बाद प्राचार्य ने अभिभावकों, पुलिस प्रशासन और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के साथ बात की। बहरहाल घटना को लेकर लड़कियों के अभिभावकों में आक्रोश था। उन्होंने किसी तरह की बात करने से इनकार कर दिया। अभिभावकों ने मांग रखी कि सभी आरोपी लड़कों को स्कूल से निलंबित किया जाए, तभी वे लोग मानेंगे। मामले की गहराई को समझते हुए और काफी हंगामा हो जाने के बाद स्कूल के प्राचार्य ने तीनों आरोपी छात्राओं को निलंबित कर दिया। झारखंड पार्टी 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, कहा सरकार बनाने में हमारी भूमिका रहेगी अहम। झारखंड पार्टी राज्य के 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रमुख एनो शेखर ने बुधवार को 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। रांची के कॉर्निवल बैंकेट हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मनोहरपुर से महेंद्र जामुदा, सिमडेगा से आयरन एक्का, चाईबासा से कोलंबस हासदा, कांके से अनिल कुमार पासवान और कोलेबिरा से संदेश एक्का को उम्मीदवार बनाया गया है। एनो शेखर ने बताया कि 2 दिनों के बाद बचे हुए सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के हित की बात करने वाले और समान विचारधारा वाले दलों से भी गठबंधन किया जाएगा।
जो भी नई सरकार बनेगी उसमें झारखंड पार्टी की अहम भूमिका होगी। झारखंड के 8 लाख युवाओं को देंगे नौकरी, पूर्व सीएम चंपई का बड़ा वादा। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ गया है। पार्टियां सत्ता में आने के बाद प्रदेश के लिए क्या क्या करेंगी, इसका भी ऐलान किया जा रहा है। बुधवार को जारी किए गए एक खुले पत्र में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और यह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने बड़ा वादा कर दिया है। चंपाई ने वादा किया है कि अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में आती है तो युवाओं के लिए लाखों की संख्या में जॉब दी जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वादा किया कि आगामी चुनाव में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो प्रदेश के युवाओं को भारी संख्या में रोजगार दिया जाएगा। चंपाई सोरेन ने वादा किया कि सरकार बनने के बाद 2,87,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी और लगभग 5 लाख लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। झारखंड के लोगों को लिखे पत्र में चंपाई ने कहा कि भाजपा की सरकार आने के तुरंत बाद 2,87,000 नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वैसे लोग भी विकास का मुख्य धारा से जुड़ सकें जो किसी कारणवश नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। झारखंड की 43 सीटों पर 18 अक्टूबर से नामांकन, सुबह 11 बजे से होगा नॉमिनेशन। झारखंड के सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 18 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। प्रत्याशी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। अवकाश के दिन नामांकन नहीं होगा। सभी प्रत्याशी नामांकन के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें। वे गुरुवार को धुर्वा के निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता कर रहे थे। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि नामांकन के दौरान नामांकन स्थल की 100 मीटर की परिधि के भीतर सिर्फ 3 गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति होगी। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 4 लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे। प्रत्याशी के नामांकन के लिए 10 लोगों का प्रपोजल अनिवार्य होगा। हर सामान्य प्रत्याशी को 10,000 रुपये बतौर जमानत राशि जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह राशि 5,000 रुपये होगी। रांची में 18 अक्टूबर से कला महोत्सव, 81 नामचीन कलाकार अपनी कला का करेंगे प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की डुगडुगी बजने के साथ ही 15 अक्टूबर से राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। 2 चरणों में मतदान हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। झारखंड के सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता जागरूकता को लेकर शुक्रवार को रांची में कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय महोत्सव में 81 नामचीन कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने मतदाताओं को सब परिवार आमंत्रित किया है। जंगली हाथी ने युवक को पटक पटक कर मार डाला, घटनास्थल पर ही शख्स की दर्दनाक मौत। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के सुकसारी गांव में एक दर्दनाक घटना घटी। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे एक जंगली हाथी ने युवक श्यामलाल मुर्मू उम्र 34 साल को पटक पटक कर मार डाला। यह घटना तब हुई जब श्यामलाल मुर्मू ग्रामीणों के साथ हाथी को भगा रहा था। घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भारी आक्रोश देखा गया। 18 अक्टूबर से शुरू होगी पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की नॉमिनेशन प्रक्रिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। यहाँ 2 चरणों में राज्य की कुल 81 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। इस विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसे लेकर 18 अक्टूबर से झारखंड में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें पहले चरण के लिए झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर शुक्रवार 18 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं 25 अक्टूबर को पहले चरण की नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरी करने की अंतिम तिथि होगी। 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि 30 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। राज्य में पहले चरण के मतदान 13 नवंबर को होगा। झामुमो से टिकट की चाह में आवेदन देने की होड़, 51,000 रुपये देकर 500 लोगों ने लिए फॉर्म।
झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिन प्रत्याशियों को टिकट की चाह होती है, उन्हें सबसे पहले पार्टी कार्यालय में एक निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन देना पड़ता है। आवेदन जमा करने के साथ ही 51,000 रुपये की फीस भी पार्टी फंड में जमा करनी पड़ती है। इधर चुनाव की घोषणा होते ही पार्टी के कार्यालय में आवेदन जमा करने की होड़ मची हुई है। अब तक 500 से अधिक लोगों ने फॉर्म लिया है। लोग फॉर्म भरकर जमा भी कर रहे हैं। बिस्कुट खिलाने का लालच देकर 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक ऑटो चालक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना धनसार के दहुआ टांड इलाके में बुधवार देर शाम की है। आरोपी की पहचान अशोक मातो के रूप में हुई है। आरोपी बच्ची को बिस्कुट खिलाने का लालच देकर सुनसान गली में ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्ची के पिता आरोपी के घर गए। यहाँ आरोपी के परिवार वालों ने उन्हें पीट दिया। घटना के बाद से इलाके में आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है। तेजस्वी यादव आज रांची में आरजेडी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। 19 अक्टूबर को राहुल गांधी का कार्यक्रम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगे। वह राजधानी के शौर्य सभागार में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ वे विभिन्न सामाजिक संगठन, जातीय संगठन, संविधानविद, शिक्षाविद सहित समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक करेंगे। सम्मेलन में 500 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इधर सम्मेलन की तैयारी को लेकर पार्टी व अलग अलग संगठन जुटे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी आज रांची आएंगे। इसके बाद वे राजद कार्यकर्ताओं संग मुलाकात कर सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। हेमा मालिनी और एक्ट्रेस ईशा देओल रांची में, दोनों की एक झलक पाने को उमड़ी भीड़। भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल कल रांची में थे। दोनों मेन रोड स्थित सारस्वत ज्वेलर्स के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। दोनों को देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी एक झलक पाने को फैंस बेताब देखे। यह पहली बार है जब हेमा मालिनी और ईशा देओल एक साथ रांची पहुंचे। बता दें कि आभूषण बाजार में अपनी पहचान बना चुके नगीना ज्वेलर्स, आनंद ज्वेलर्स और मां गायत्री ज्वेलर्स के संचालक सुशील कुमार गुप्ता इस भव्य ज्वेलरी शोरूम सारस्वत का शुभारंभ किया है। पहले खुद की बेटे की हत्या, फिर शव के पास बैठा रोता रहा। पिता के प्यार में बाधा बन रहा था। 15 अक्टूबर को पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के पूर्णाडीह में सकेंद्र साव नामक युवक का खून से लथपथ शव मिला था। पूरे मामले से पुलिस ने पर्दा उठा लिया है। सकेंद्र की मां ने अपने पति पर हत्या का शक जताया था। पुलिस ने सकेंद्र की हत्या के आरोप में सकेंद्र के पिता सुरेश साव और उसकी प्रेमिका बेबी देवी को गिरफ्तार कर लिया है। मेदिनीनगर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि सरेश और बेबी के बीच प्रेम संबंध था। इस संबंध की जानकारी सरेश के बेटे सकेंद्र को हो गई थी। इस प्रेम प्रसंग का बेटा विरोध कर रहा था। प्रेम संबंध के कारण बेटे और पिता के बीच हमेशा झगड़ा भी होता था। झारखंड में पहली बार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा। भाजपा राज्य के सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार ने बैठक की और चुनावी घोषणा की जानकारी दी। इस बैठक में भाजपा की ओर से सुधीर श्रीवास्तव मौजूद थे। श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक में बताया गया कि पहली बार झारखंड में ऑनलाइन नामांकन का प्रयोग किया जाएगा। ऑनलाइन नामांकन भरने के बाद यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसको आरओ के पास सुधारा जा सकता है। इसके साथ चुनावी घोषणा के 24 घंटे के अंदर सभी होर्डिंग बोर्डिंग हटाने का आदेश जारी हो गया है। घोषणा के 72 घंटों के अंदर घरों से झंडा, बैनर, दीवार लेखन आदि हटाए जाने का भी आदेश दिया गया है। बता दें कि ऑनलाइन नामांकन का यह पहला प्रयोग है। किराएदार युवती से जबरदस्ती के आरोप में मकान मालिक गिरफ्तार। चुटिया निवासी युवती से जबरदस्ती करने के आरोप में दर्ज केस के आधार पर पुलिस ने आरोपी मकान मालिक संदीप साहू को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पीड़िता ने चुटिया थाने में दर्ज केस में बताया था कि
वह संदीप के मकान में किराएदार थी। इसी बीच संदीप ने इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद वह अश्लील वीडियो व फोटो भेजने लगा। विरोध करने पर भी नहीं माना। आरोपी 16 अक्टूबर को उसके घर आया और जबरदस्ती करने लगा। शोर मचाने पर मौके से फरार हो गया। इसके बाद उसने थाने में केस दर्ज कराया। झारखंड में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजद? लालू प्रसाद यादव किए गए अधिकृत। झारखंड राजद संसदीय बोर्ड की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को मंथन किया गया। इसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्टी राज्य में 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि विधानसभा सीटों और प्रत्याशियों के चयन के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के रांची कार्यालय में गुरुवार को झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल संसदीय बोर्ड की आवश्यक बैठक संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी सीटों और प्रत्याशियों के चयन के लिए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है। बीजेपी प्रत्याशियों के नाम फाइनल। मीरा मुंडा पोटका से तो बेरमो से रविंद्र पांडे हो सकते हैं प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर पिछले 2 दिनों से भाजपा में सरगर्मी तेज है। मंगलवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें प्रत्याशियों का नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित प्रदेश के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री व सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित राज्य से केंद्रीय मंत्री व प्रदेश के नेता शामिल हुए थे। इसमें प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। पार्टी संभवतः 2 चरणों में प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। भाजपा के अंदर खाने से मिली सूचना के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका सीट से चुनाव लड़ेगी। वहीं बेरमो से पूर्व सांसद रविंद्र पांडे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जमुआ से विधायक केदार हाजरा का टिकट कट सकता है। पार्टी ने यहां से नए चेहरे डॉक्टर मंजू कुमारी को प्रत्याशी बनाने की तैयारी कर ली है। डॉक्टर मंजू कुमारी पूर्व विधायक शुक्कर रविदास की बेटी है। वह कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी है। कांके विधानसभा से वर्तमान विधायक समरी लाल को बदलने की तैयारी है। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इन समन्वयकों की नियुक्ति की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए 3 नेताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ समन्वयक नियुक्त किया है। इसमें बीके हरिप्रसाद, गौरव गोगोई और मोहन मार्कम के नाम शामिल हैं। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को दी है। जामताड़ा के साइबर ठगों ने मुंबई की महिला से ठगे थे 12 लाख। पुलिस ने 2 को दबोचा, 1 फरार। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए जामताड़ा साइबर पुलिस ने 2 शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया, जबकि 1 फरार है। साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान के नेतृत्व में जैन तिर्की एवं अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए नारायणपुर थाना क्षेत्र के खरको कुंडी गांव एवं दक्षिणी डी में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी की गई। इसमें साइबर अपराधी सुनील रजक उम्र 28 साल और शहाबुद्दीन अंसारी उम्र 19 साल को गिरफ्तार किया गया। वहीं विवेक कुमार सिंह नामक एक साइबर अपराधी जो इन्हीं का साथी है वह फरार है। इस संबंध में इनके विरुद्ध जामताड़ा साइबर अपराध थाना में मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि अपराधी बैंक का अधिकारी बनकर क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड बंद होने की बात बताकर और लोगों को झांसा में लेकर उनके मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवाकर सभी तरह के गोपनीय जानकारी प्राप्त कर साइबर ठगी करते थे। रांची खादगड़ा सब्जी मंडी में लगी आग, देखते देखते जलकर राख हो गए सामान। सुखदेव नगर थाना के पास स्थित मधुकम खादगड़ा सब्जी मंडी के पहले तल्ले पर बुधवार की सुबह 6:30 बजे आग लग गई। यह घटना आग तापने के दौरान उठी चिंगारी के कारण बताई जा रही है। घटना में वहां रखे सामान सभी देखते देखते जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार पहले तल्ले पर रखी हुई सब्जी विक्रेताओं की टोकरी और 300 से अधिक प्लास्टिक के
कैरेट धू धू कर जलने लगे।